नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बेरलवी ने देश में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमान पूरी आजादी के साथ अपने धार्मिक त्योहार, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जुलूस और उर्स मना रहे हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया है कि देश में मुसलमान असुरक्षित है। उन्होंने AIMPB जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के फैसले का भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना इबादत के लिए था, न कि धरना प्रदर्शन के लिए। धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन रमजान के पवित्र महीने में ऐसा करना गलत है। भागलपुर के कहलगांव में पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि आनतीचक थाना क्षेत्र के कासड़ी गांव में बच्चों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिसकर्मियों पर लोगों ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे एक ASI, 3 सिपाही और एक चौकीदार घायल हो गए। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के कई इलाकों में आए जबरदस्त तूफान में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने शनिवार को बताया कि मिसौरी में आए तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरकानसास के अधिकारियों ने शनिवार शाम कहा कि इंडिपेंडेंट काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 काउंटी में 29 अन्य घायल हो गए। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्य भर की 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिरने की सूचना भी मिली है। वही काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान कार दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। यमन पर अमेरिका ने बड़ा हमला बोला है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर ट्रंप के आदेश के बाद US एयरफोर्स ने यमन में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें कम से कम 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें हूती के वरिष्ठ कमांडर भी शामिल है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। हूती द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने बताया कि अमेरिका युद्धक विमानों ने यमन की राजधानी सना और उत्तरी प्रांत सादा में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। हूती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मरने वालों की यह शुरुआती संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खत्म हो गया है। लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी और कश्मीर में कई हमलों में शामिल अबू कताल मारा गया। कताल हाफिज सईद का खास गुर्गा था। पहले ये खबर आई थी कि हाफिज सईद भी इस हमले में मारा गया है, लेकिन उसके बाद वह बच निकलने की खबर आई थी। अबू कताल पाकिस्तानी कश्मीर के कोटली क्षेत्र का रहने वाला है। पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने जमात उद दावा के एक वरिष्ठ नेता अबू कताल की हत्या कर दी है। वो टोयोटा पिकअप ट्रिप में यात्रा कर रहा था, तभी उस पर यह हमला हुआ। अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा का क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इस क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें अमेरिका के 2 और जापान के साथ साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री सवार हैं। सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी है। उन्होंने SpaceX के मालिक एलन मस्क को भी इसकी जिम्मेदारी दी है। सुनीता विलियम्स और साथी पिछले साल 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। उन्हें एक हफ्ते बाद वापस लौटना था, लेकिन स्टार में गड़बड़ी की वजह से वो वहां पर फंस गई थी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह सिटी पैलेस के शंभू निवास में रहते थे और यहीं उनका इलाज भी चल रहा था। अरविंद सिंह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी स्कूली पढ़ाई की थी। उसके बाद उदयपुर महाराणा भूपाल कॉलेज में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने UK के सेंट एंसलम मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी ली थी। वे HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थे। इसके अलावा भी कई संस्थाओं के भी अध्यक्ष थे। उनके निधन की खबर से पूरे उदयपुर में शोक की लहर छा गई है। राजस्थान में होली का त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन होली पर कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए शिद्दत से ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मी सूबे के भजनलाल सरकार से नजर आ रहे हैं। होली के दूसरे दिन जब पुलिसकर्मियों के खुद की होली खेलने की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जयपुर हेडक्वार्टर और भरतपुर तथा दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। पुलिसकर्मी वेतन वृद्धि और पदोन्नति के मामले को लेकर सरकार से नाराज हो रहे हैं।
ट्रंप सरकार का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन को समाप्त करने की कसम खाई है। वे अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को वापस लाने के लिए एक के बाद एक विमान भेज रहे हैं, जब उन्होंने न केवल इस घुसपैठ पर बल्कि कई देशों से आने वाले लोगों पर भी स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए अमेरिका ने देशों की सूची तैयार करके उन्हें लाल, नारंगी और पीले रंग में वर्गीकृत किया है। इसमें 7 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। उसमें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान भी शामिल है। बिहार के आरा शहर में बाइक सवार 3 लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं 2 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई। बदमाशों ने उनके सिर में 3 गोली और दाहिने पैर में गोली मारी। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।